डरना मनुष्य की आम प्रवृत्ति है और इस डर में भी उसे एक अलग तरह का सुख मिलता है। डर का सुख, यह सुख और कुछ नहीं, किसी बड़े काम या पहल न करने का सुख होता है। अगर आप कोई भी पहल करके या जोखिम लेकर काम न करेंगे, तब जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ सकते। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि किसी भी तरह के बदलाव को, खास तौर पर जिसमें काफी सारी हिम्मत और जोखिम शामिल हो, तब उस काम को नहीं करने का ही मन बना लेता है। करियर की बात हो या जिंदगी में कुछ नया करने की बात हो, मन में शंका उठना स्वाभाविक है और उस शंका का निवारण भी हमें ही करना होता है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं, फिर चाहे सफलता मिले या असफलता, वे सब कुछ अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर करने का वादा रखते हैं। जबकि कुछ साथी किसी अन्य द्वारा भी जरा सी शंका जाहिर करने पर और निर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि वे स्वयं इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि जो काम वे करने जा रहे हैं वह अच्छा है और ऐसा किया जाना चाहिए। परंतु केवल शंका भर जाहिर करने से सब मामला गड़बड़ हो जाता है। किसी भी कार्य को करने के पहले योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए और सोच समझकर कार्य करना ही चाहिए। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां आ पड़ती हैं जब सोचने समझने का समय नहीं, बल्कि केवल निर्णय लेना होता है। ऐसे समय व्यक्ति की असल परीक्षा होती है। व्यक्ति परिस्थितियों से डर बहुत जल्दी जाता है और कई बार जरा सी प्रेरणा ही उसे इन विपरीत परिस्थितियों से सामना करने की प्रेरणा भी देती है। स्वामी विवेकानंद जब देशाटन पर निकलते थे तब काशी भी गए। दिन भर सत्संग चलता रहता था, विभिन्न आश्रमों में जाना लगा ही रहता था। स्वामी जी का नियम था कि प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। स्वामी जी खास तौर पर दुर्गा देवी के मंदिर जरूर जाते थे। एक दिन मंदिर से दर्शन कर बाहर आए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तब उनके पीछे बंदरों का झुंड लग गया। स्वामी जी चोंगा पहनते थे और बंदरों को लगा कि चोंगे की जेबों में खाने के लिए कुछ रखा। स्वामी जी ने बंदरों के इस झुंड से पीछा छुड़ाने के लिए अपने कदमों को तेज कर दिया, परंतु बंदर की मान ही नहीं रही। वे और तेजी से आगे बढ़ते आ रहे थे। स्वामी जी ने कदम और तेज कर दिए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि स्वामी जी को दौड़ लगाना पड़ा। वे काफी देर तक भागते रहे। अचानक एक मोड़ पर एक वृद्ध महात्मा सामने से आ रहे थे। उन्होंने स्वामी जी की स्थिति देखी और कहा कि नौजवान रुक जाओ, भागो नहीं, बंदरों की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। इस वाक्य ने स्वामी जी को प्रेरणा दी और वे बंदरों की ओर मुंह करके खड़े हुए। यह देखकर बंदर ठिठक गए और कुछ ही समय इधर उधर हो गए। इस घटना से स्वामी जी ने भी प्रेरणा ली कि जब भी परिस्थितियां सामने हो, तब उसके सामने मुंह करके खड़े हो जाओ और मन से डर निकाल कर उनका सामना करो। उनका सामना करोगे तब सफलता निश्चित है।
इसीलिए जिंदगी में जो भी करना चाहते हो उसके लिए मन से डर निकाल दो। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपका सदा आभारी रहेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।